हेलो एवरीवन, वेलकम टू द BWCS। सो गाइस, आज है हमारी राइटर की क्लास नंबर 2 जिसमें हम लोग होम टैब को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट एंटर कर लेते हैं। जिस तरह से MS वर्ड में डमी टेक्स्ट लाने के लिए हम RAND फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, इसी तरह से राइटर में डमी टेक्स्ट लाने के लिए हमें राइट करना होता है =DT। देन कीबोर्ड से F3 फंक्शन की को हम प्रेस कर देते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे पास एक डमी टेक्स्ट यहाँ पर आ जाती है। अब इस टेक्स्ट को अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+A। जैसे ही मैं Ctrl+A को प्रेस करती हूँ तो पूरी टेक्स्ट हमारी यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ जाती है। इसी तरह से सेकेंड ऑप्शन है कि आप इस पैराग्राफ के ऊपर 4 टाइम क्लिक करेंगे माउस से तो भी हमारा जो पूरा पैराग्राफ है वो सिलेक्ट होकर आ जाएगा। अगर आप पर्टिकुलर किसी वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो वर्ड हमारा सिलेक्ट होकर आ जाएगा। इसके अलावा आप माउस पॉइंटर की हेल्प से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ से भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पर माउस की लेफ्ट क्लिक को प्रेस करेंगे। देन जिस एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर माउस को हम घुमा देंगे कुछ इस तरह से, और माउस पॉइंटर को की जो लेफ्ट क्लिक है उसको छोड़ देंगे तो उतना एरिया हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सिलेक्टेड टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हमें करना है तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैंने कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखा है। अभी मुझे इस पूरे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करना है तो उसके लिए मैंने Ctrl+A से इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसे बढ़ाना है तो मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ के ऑप्शन पर चले जाऊँगी और यहाँ से हम इसकी जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर ये जो फ़ॉन्ट की स्टाइल है उसे चेंज करना है मुझे तो इस फ़ॉन्ट नेम वाले ऑप्शन पर जाकर वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इनमें से हमें जो भी लग रहा है उस फ़ॉन्ट स्टाइल को हम ले सकते हैं। तो ये हमारी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गई। इसके बाद अब मुझे लग रहा है कि ये जो लेटर्स है ये थोड़े लाइट है, मुझे इन्हें थोड़ा सा डार्क करना है। तो डार्क करने के लिए हम यहाँ पर बोल्ड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे बोल्ड कर दिया तो ये थोड़े से बोल्ड हो गए। अगर मैं इटैलिक कर देती हूँ तो ये थोड़े से हमारे तिरछे हो जाएंगे, इटैलिक हो जाएंगे। इसी के साथ अगर आपको अंडरलाइन देना है तो आप यहाँ यू से अंडरलाइन भी दे सकते हैं। इसके अलावा अब मुझे इस फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ पर हम फ़ॉन्ट कलर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से हम फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये मैंने फ़ॉन्ट कलर को चेंज कर दिया। इसके अलावा आपको हाईलाइट कलर देना है तो आप कैरेक्टर हाईलाइट कलर का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पर लिखा कंप्यूटर। अब जैसे मैंने कंप्यूटर लिखा तो अभी हमारी जो फॉर्मेटिंग सेट है उस हिसाब से कंप्यूटर राइट होकर आ गया, लेकिन मुझे इसे यहाँ पर ब्लैक कलर में लिखना है तो मैंने इसे सिलेक्ट किया। ये मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ से इसका कलर ब्लैक कर दिया तो ये ब्लैक हो गया। यहाँ से इसकी स्टाइल भी हमने चेंज कर दी। अब मुझे क्या करना है कि ये जो कंप्यूटर लिखा है इस कैरेक्टर में मुझे पीछे हाईलाइट कलर देना है। तो मैं इस हाईलाइट कलर में जाऊंगी और यहाँ से एक हाईलाइट कलर को चूज़ कर लूँगी तो कंप्यूटर जो वर्ड लिखा है उसके पीछे हमारे पास एक हाईलाइट कलर शो होकर आ जाएगा। अब मैंने ये जो कंप्यूटर लिखा है अभी ये मुझे हमारे पेज के लेफ्ट साइड में शो होकर आ रहा है, लेकिन मैं इसे राइट में लेकर जाना चाहती हूँ, सेंटर में लेकर जाना चाहती हूँ तो उसके लिए हम अलाइनमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास राइटर में 4 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो टेक्स्ट होती है वो लेफ्ट अलाइनमेंट में होती है। अब मुझे इसे सेंटर में लेकर जाना है तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक कर दूंगी तो हमारी जो टेक्स्ट है वो पेज के सेंटर में चली जाएगी। इसी तरह से अगर राइट में ले जाना है तो हम राइट में इसे सेट कर देंगे। और नेक्स्ट होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई जो टेक्स्ट है, हमने कोई पैराग्राफ लिख रखा है तो उसकी लेफ्ट और राइट साइड से उसे इक्वल कर देता है। जैसे कि मैंने इस पूरे पैराग्राफ को यहाँ पर Ctrl+A से सिलेक्ट किया, देन यहाँ पर मैंने जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज़ कर लिया तो अब जो स्पेसिंग है वो दोनों साइड से हमारी सेम होकर आ जाएगी। तो कुछ इस तरह से हम
राइटर में अलाइनमेंट का यूज भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर लाइन स्पेसिंग का मिलता है। हमने ये जो एक पैराग्राफ लिख रखा है इसके बीच में ये जो लाइन से हमें इसमें कितनी स्पेसिंग रखना है वो भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से मैं यहाँ से लाइन स्पेसिंग को चेंज कर सकती हूँ। अगर आप एक जो वर्ड लिखा है उसमें जो कैरेक्टर है उनके बीच की स्पेसिंग को सेट करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके लिए हमें हाईलाइट ऑप्शन के पास में सेट कैरेक्टर स्पेसिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाना है और यहाँ से हम इनकी स्पेसिंग भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें नॉर्मल मिलता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए मैंने इसे वेरी टाइट कर दिया तो जो कैरेक्टर है वो सारे बहुत पास पास हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं टाइट करती हूँ तो ये नॉर्मल से थोड़े टाइट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम कैरेक्टर की जो स्पेसिंग है उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस है जिनका यूज़ हम फॉर्मेटिंग के लिए करते हैं। एक ऑप्शन होम टैब में बहुत यूज़फुल है जो कि है क्लोन का। अब ये जो मान लीजिए मैंने कंप्यूटर पे जो फॉर्मेटिंग की है, अब मैं चाहती हूँ कि इस पैराग्राफ में मुझे 2-3 और वर्ड है जिन पर ये सेम फॉर्मेटिंग करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसे मैं सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद इस क्लोन वाले ऑप्शन पर डबल क्लिक करूँगी। मैंने जैसे ही डबल क्लिक किया तो हमारा माउस पॉइंटर कुछ इस तरह से एक ब्रश में चेंज होकर आ गया। अब ये फॉर्मेटिंग मुझे जिस जिस वर्ड पर करना है वहाँ जाकर मैं डबल क्लिक कर दूंगी तो ये फॉर्मेटिंग हमारी हो जाएगी। जैसे मुझे बिहाइंड पर करना है तो ये मैंने बिहाइंड पर डबल क्लिक कर दिया, एंड पर करना है तो एंड पर डबल क्लिक कर दिया, जस्ट पर करना है तो जस्ट पर डबल क्लिक कर दिया, तो ये सेम फॉर्मेटिंग हमारी हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से हम क्लोन का यूज़ कर सकते हैं। अगर इस फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है तो इस क्लियर वाले ऑप्शन पर जाकर हम उसे क्लियर भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। इसके अलावा होम टैब पर कुछ और ऑप्शंस भी हमें मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट और एक सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए साइंस का कोई फॉर्मूला राइट करना है हमें, यहाँ पर सबसे पहले इन सारी फॉर्मेटिंग को हम क्लोज कर देते हैं। मुझे यहाँ पर एक फॉर्मूला राइट करना है H2O। मैंने साइंस का एक फॉर्मूला यहाँ पर राइट कर दिया है। अब ये जो H2O में 2 है ये मुझे ये 2 है ये नीचे चाहिए H के। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इस 2 को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगी। इस 2 को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। 2 को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सब स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगी तो ये जो 2 है हमारा नीचे चला जाएगा। इसी तरह से अगर हमें पावर दिखाना है किसी नंबर की तो वो हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे लिखना है x², लेकिन जैसे ही मैंने x² लिखा तो जो 2 है वो इसके साथ में आ गया, लेकिन ये मुझे पावर में चाहिए था। तो मैं क्या करूँगी, इस 2 को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पर सुपर वाले ऑप्शन का मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगी तो ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट में चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। इसके सिवा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन हमें होम टैब में और मिलता है, वो है लिस्ट का। जब भी हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ नंबर्स इंसर्ट करते हैं या कुछ साइन बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक लिस्ट बनाना है इनपुट डिवाइस की। मैंने राइट किया इनपुट, मैंने यहाँ पर राइट कर लिया इनपुट डिवाइस। अब मुझे इसके नीचे नंबरिंग देना है तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ नंबर वाले ऑप्शन पर जाऊँगी लिस्ट में और यहाँ से हम जिस भी टाइप का नंबर यहाँ पर चाहते हैं, 1 2 में चाहते हैं, रोमन नंबर चाहते हैं या ABC में चाहते हैं, उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगी। मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब मैंने यहाँ पर राइट किया कीबोर्ड। अब जैसे ही मैं एंटर की को प्रेस करूंगी तो अगला नंबर अपने आप आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया माउस तो यहाँ पर माउस। तो कुछ इस तरह से हम एक लिस्ट भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर का यूज़ किया, आप किसी बुलेट साइन का यूज़ करना चाहते हैं तो उसके पास वाले ऑप्शन में जाकर आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन मिल जाते हैं, आप जो चाहते हैं उसका यूज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके सिवा
आपको होम टैब में यहाँ पर कॉपी कट और पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ किसी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से कॉपी के ऑप्शन पर जाकर कॉपी कर सकते हैं। Ctrl+C शॉर्टकट की हेल्प से भी हम कॉपी कर सकते हैं और राइट क्लिक कर भी हमें कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैंने यहाँ से अभी इसे कॉपी किया, देन अब मुझे यहाँ पर इसे नीचे पेस्ट करना है। तो सिंपल मैं यहाँ से पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगी तो पेस्ट हो जाएगा और Ctrl+V कर भी हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो होम टैब के यूजफुल है वो आज की इस वीडियो में हमने देखे। इसके अलावा आपको यहाँ पर जूम, टेबल, इमेज इंसर्टिंग, पेज ब्रेक के भी कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे। ये सारे ऑप्शंस हमें इंसर्ट टैब में भी मिलने वाले हैं। सो गाइस, आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो